इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बोलते हैं वाई एक्सिस नहीं, तो बोलते हैं वाई डैश एक्सिस, तो बोलते हैं एक्स एक्सिस, तो बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस, ठीक है। अब बताइए इसमें हम कैसे बताएँगे? जैसे इसमें रेखिक बहुपद, जैसे हम यहाँ एक ग्राफ खींचे, जैसे यहाँ एक ग्राफ खींचे, देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, किसको पता है? प्रश्नावली 2.1 के लिए। यानी इसको देख लिया, आपको 2.1 सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यानी हम क्या चाह रहे हैं कि जैसे हम कोई रेखा खींचे, ठीक है, जैसे एक रेखा खींचे ऐसे, ठीक है, एक क्या खींचे रेखा खींचे, ठीक। तो देखिए एक्स एक्सिस पर देखना है हमको, किसके ऊपर देखना है? एक्स एक्सिस मतलब इस लाइन पर देखना है, ठीक है, कि जो रेखा हम खींच रहे हैं वो कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है। जितना बार प्रतिच्छेद करेगा उतना ही शून्य की संख्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए एक्स एक्स पर यहाँ कट कर रहा है, एक्स एक्स पर ये रेखा कट कर रहा है, नहीं कट रहा है, इसका मतलब इसका जो शून्य हो जाएगा, इसका शून्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0। यदि हम इसको हटा के यदि हम ऐसे खींचे, क्या खींचे? ऐसे खींचे, इसका मतलब क्या दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ सटा हुआ नहीं, ठीक है, यहाँ सटा हुआ नहीं। एक से h है, एक से h है, एक से h पर कितना बार कट किया है? एक बार कट किया है, ठीक है। तो यहाँ शून्य की संख्या हो जाएगा, शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। इसे हम दूसरा तरह खींचे, जैसे हम ऐसे करके इस तरह खींचे, देखिए कितना जगह कट किया दोस्तों? एक जगह कट कर रहा है यहाँ, देखिए यहाँ एक जगह कट किया, यहाँ दूसरा जगह, यहाँ तीसरा जगह। शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? शून्य कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 1 2 3, यानी 3 बार कटेगा तो शून्य की संख्या 3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं ऐसे करते हैं कि बताइए कि इसमें कितना बार कट किया? शून्य की संख्या कितना होगा? देखिए प्रश्न वाले 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका घात कितना है? इसका घात बताइए तो। अब देखिए सबसे पावर में सबसे बड़ा कौन है? 1। इसका घात कितना हो जाएगा दोस्तों? 1। देखिए इसका पावर में कितना है? सबसे बड़ा पावर कितना है? 2। सबसे बड़ा पावर कितना है? 2। इसका घात कितना हो जाएगा? 2। इसका सबसे बड़ा पावर कितना है? 3। इसका जो घात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3। और इसमें देखिए है कुछ नहीं, इसका पावर मतलब 0, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। यदि हम नाम पूछे, देखिए जिसका घात 1 होता है, उसको हम लोग रैखिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रैखिक बोलते हैं, ठीक है। रैखिक बोलते हैं। और जिसका घात 2 रहता है उसको हम लोग द्विघात बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों? द्विघात बोलते हैं, ठीक है। द्विघात, द्विघात क्या बोलते हैं? द्विघात बोलते हैं, ठीक है। और जिसका घात 3 रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिघात। तो हम लोग को पढ़ना है द्विघात पढ़ना है, ठीक है। त्रिघात नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन हम लोग जानकारी के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। और ये क्या हो गया? अचर हो गया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? अचर बोलेंगे, अचर बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए बहुतों को क्या कंफ्यूज होते हैं, एक्स वाई देखिए, तो देखिए एक्स को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो समझिए गुणा करने पर मैंने शॉर्ट आना चाहिए, गुणा करने पर कितना आना चाहिए? मैंने शॉर्ट, एक्स हम लगा लेंगे बाद में, ठीक है। जैसे गुणा करने पर कितना आना चाहिए? देखिए यहाँ एक्स की पावर है, फॉर्मूला क्या बताइए? ए गुणित सी, ए कितना? 1, सी कितना है? माइनस 8, यानी गुणा करने पर कितना आना चाहिए दोस्तों? माइनस 8। एक्स को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए? -2। तो ऐसा 2 को संख्या ढूंढना है आपको, ठीक। सर कैसे ढूंढेंगे? इसका तरीका क्या है? अब हम 8 को गुणनखंड करेंगे, ठीक है। देखिए 8 को हमको पढ़ना पता है, बोलेगा सर 1 और 8 हो सकता है। तो देखिए 1 और 8 को कुछ भी कर लीजिए, तो कभी आ सकता है, आ सकता है। अगला क्या हो सकता है सर? 2 और 4 हो सकता है, क्योंकि 2 4 होता है। अब देखिए वो गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, आ जाएगा। और यदि जोड़े तो 6 हो जाएगा, लेकिन यदि हम इसको घटा दें तो -2 आ जाएगा नहीं। इस तरह हमको 2 नंबर ढूंढना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ऑडियो सबको क्लियर जा रहा होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2। अध्याय 2 पढ़ेंगे क्या? बहुपद। बहुपद पढ़ेंगे, ठीक है। यह अध्याय बहुत आसान है, बस थोड़ा ध्यान चाहिए, ठीक है। चलिए बिना किसी टेंशन को शुरू करते हैं, ठीक है। यकीन करिए एक क्लास पूरा देखने के बाद, ठीक है, थोड़ी सी भी डाउट नहीं रहेगी, ठीक। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बहुपद होता क्या है, ठीक है। क्योंकि आज थ्योरी क्लास है, ठीक है, तो आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कल जो प्रश्नावली 1.2 और 2.1 और 2.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसके बाद। तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यानी एक तरह समझ लीजिए उसका नींव, यानी आगे जो प्रश्नावली सॉल्व करने वाले होते हैं उसका नींव होता है, क्या होता है? थ्योरी, ठीक है। चलिए डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, थ्योरी। यकीन करिए ये थ्योरी यदि किसी ने देख लिया तो उसको क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले बहुपद क्या होता है, ठीक है। ये बहुपद क्या होता है? बहुपद का मतलब क्या होता है दोस्तों? बहुत सारे पद। बहुपद का मतलब क्या होता है? बहुत सारे पद। बहुपद, बहुपद मिला है, बहुपद यानी बहुत प्लस पद, यानी बहुत सारे पद, ठीक है। जैसे दोस्तों यदि हम बोले, जैसे तुम्हारे परिवार में कई सदस्य होते हैं, ठीक है, मम्मी पापा भाई बहन, ठीक। वैसे ही बहुपद में कई सारे पद होते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, एक एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या? 2। इसमें क्या है दोस्तों? बहुत सारे पद है, ठीक है। जैसे हम पद की बात करें तो पद में इसमें कौन हो जाएगा? जैसे पद की बात करें तो एक्स स्क्वायर हो गया, 3x हो गया, 2 हो गया, ये सब क्या है? पद है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात कि जो चर की घात होगा हमेशा पूर्ण संख्या होगी। कहने का मतलब है कि जैसे एक्स स्क्वायर है तो जो स्क्वायर है या हमेशा यहाँ क्या होगा? पूर्ण संख्या होगी, यानी फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे, ठीक है। तो बहुपद क्या होता है? शून्य, 0, 1, 2, 3 कुछ भी होना चाहिए, ठीक है। यानी पावर में यदि हम पावर की बात करें, पावर क्या होना चाहिए? तो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह होना चाहिए, ठीक है। यानी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मतलब बहुपद बोलेंगे, ठीक है। अगर घात नेगेटिव हो, अगर घात नेगेटिव हो, घात क्या हो दोस्तों? नेगेटिव हो या फ्रैक्शन हो, नेगेटिव हो या क्या हो? फ्रैक्शन हो, तो वो कभी भी बहुपद नहीं हो सकता। बहुपद कब नहीं होगा? जब पावर में क्या हो? नेगेटिव हो या तो फ्रैक्शन हो, तो वो बहुपद नहीं हो सकता है, ठीक है। ठीक है, अब समझते हैं कि बहुपद कौन नहीं होगा। तो बहुपद नहीं होगा जैसे 1/x, ठीक है, √x, ये सब क्या है? बहुपद नहीं है, ठीक है। जैसे इसका घात कितना है दोस्तों? इसका घात यदि x पावर ऊपर लेंगे तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि x पावर यदि m रहता है या 1/a रहता है, ऊपर लेते हैं तो a की पावर कितना हो जाता है? -1। तो देखिए इसका पावर कितना आ गया? मतलब इसका घात की बात करें तो कितना आ गया दोस्तों? -1 आ गया, ठीक है। यानी घात की बात करें तो कितना आ गया? -1। और इसका कितना आ गया? देखिए स्क्वायर को कितना लिखते हैं? 1/2 भी लिखते हैं। x पावर कितना आ गया? 1/2। यानी इसका जो घात हो गया वो कितना हो गया? 1/2। लेकिन ये घात ये क्या है? बहुपद नहीं है।
बहुपद बहुपद नहीं, बहुपद नहीं है, क्लियर। बहुपद कैसे नहीं, क्योंकि हम बोले कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्या है, फ्रैक्शन में है, ये क्या है, फ्रैक्शन में, और ये क्या है, माइनस में, इसलिए बहुपद नहीं हो सकता, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा बहुपद और कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। देखिए एक लाइन में बोले तो एक या एक से अधिक पद वाला वह व्यंजक, देखिए जैसे लिख देते हैं, ठीक, जैसे मिटा दिया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं कि बहुपद होता क्या है, ठीक है, जैसे एक लाइन में याद करना रहेगा तो। जैसे दोस्तों यदि कोई एक लाइन में पूछ दे कि चलिए बहुपद क्या है, ठीक है, तो अब बता सकते हैं एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक पदों वाला पदों वाला वह व्यंजक वह व्यंजक वह व्यंजक, ठीक है, जिसमें जिसमें चर की घाते चर की घाते चर की घाते क्या हो दोस्तों, केवल केवल क्या हो, जीरो हो, वन हो, टू हो, थ्री हो, ठीक है, ये सब हो तो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, ठीक है। वो ठीक है, डॉट डॉट। उम्मीद करते हैं कि बहुपद बहुत लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, आप समझते हैं कि घात और उसके नाम को, ठीक है, कि जैसे घात का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है कि जो घात का मतलब होता है बहुपद में जो सबसे बड़ी पावर होता है, क्या होता है दोस्तों, घात का मतलब यहाँ लिख सकते हैं, घात घात का मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर, बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर, ठीक है दोस्तों। घात का मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ी पावर। जैसे हम दोस्तों यदि हम पूछे यहाँ कि बताइए कि 4x⁵ प्लस 3x² माइनस कितना 2x प्लस कितना 7, तो यदि इसमें हम सबसे बड़ी घात बोले तो सबसे बड़ी घात कितना हो जाएगा, लिखेंगे कि सबसे बड़ी घात कितना हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ी घात हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा, ठीक है। जैसे कक्षा में सबसे लंबा बच्चा सबको दिखता है, ठीक है, वैसे ही सबसे बड़ी घात बहुपद की पहचान होती है, ठीक है। अब हम लिख रहे हैं कि एक साइड हम लिखेंगे कि बहुपद और एक तरफ घात और एक तरफ आप लोग नाम बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम आप लोग के लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ, चलिए बहुपद का नाम बताना है आप लोग का, लिखेंगे बहुपद और एक तरफ लिखेंगे हम लोग घात, ठीक है, कॉपी भी इस तरह बनाना है, ठीक है, और एक तरफ लिखना है नाम, क्लियर है दोस्तों। जैसे हम बहुपद लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग के घात और नाम लिखते जाना है, ठीक है। जैसे बहुपद हम लिखे कि 2x प्लस कितना 3, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो x² माइनस 5x प्लस कितना 6, एक और ले लेते हैं x³ प्लस कितना 4x और एक और ले लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं 5 ले लेते हैं। बताइए इसका घात कितना है, इसका घात बताइए तो। अब देखिए सबसे पावर में सबसे बड़ा कौन है, एक, इसका घात कितना हो जाएगा दोस्तों, एक। देखिए इसका पावर में कितना है, सबसे बड़ा पावर कितना है, 2, सबसे बड़ा पावर कितना है, 2, इसका घात कितना हो जाएगा, 2। इसका सबसे बड़ा पावर कितना है, 3, इसका जो घात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3। और इसमें देखिए है कुछ नहीं, इसका पावर मतलब 0, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। यदि हम नाम पूछे तो देखिए जिसका घात एक होता है उसको हम लोग रैखिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, रैखिक बोलते हैं, ठीक है, रैखिक बोलते हैं। और जिसका घात 2 रहता है उसको हम लोग द्विघात बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों, द्विघात बोलते हैं, ठीक, द्विघात, द्विघात, क्या बोलते हैं, द्विघात बोलते हैं, ठीक है। और जिसका घात 3 रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिघात। जो हम लोग को पढ़ना है वो द्विघात पढ़ना है, ठीक है, त्रिघात नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन हम लोग जानकारी के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। और ये क्या हो गया, अचर हो गया, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे, अचर बोलेंगे, ठीक है, अचर बोलेंगे, ठीक है। अच्छा अचर और चर क्या होता है आप लोग को पता है, अचर का मतलब होता है जिसका मान स्थिर रहता है, जिसका मान क्या होता है दोस्तों, स्थिर होता है। और चर क्या होता है, जिसका मान बदलते रहता है, जैसे एक्स वाई, ये सब क्या है, अचर है, ठीक है। ये सब पिछले क्लास में आप लोगों को 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए यदि एक लाइन में हम बोले, यदि घात घात क्या हो दोस्तों, घात यदि एक है, घात क्या है, एक है, घात एक है तो रैखिक होगा, घात एक का मतलब रैखिक, ठीक है, घात एक का मतलब रैखिक हो जाएगा। और घात दो का मतलब क्या हो जाएगा, घात दो का मतलब क्या हो जाएगा, द्विघात, द्विघात हो जाएगा, ठीक है। और घात तीन का मतलब क्या हो गया, घात तीन का मतलब
घात 3, ठीक है। घात 3 का मतलब क्या होता है? त्रिघात। घात 3 का मतलब क्या होता है? त्रिघात। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि रैखिक और द्विघात और त्रिघात क्या होता है, ठीक है, और अचर क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, जैसे कि मानक रूप। मानक रूप क्या होता है, ठीक है, जिसे बहुपद को सही तरह से लिखना आना चाहिए, ठीक है, उसी का हम लोग क्या बोलते हैं? मानक रूप। यानी जैसे हम लोग बहुपद लिखेंगे, ठीक है, तो उसको अच्छी तरह से हम कैसे लिख सकते हैं? तो हम मानक रूप में लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम रैखिक वाला लिखेंगे तो लिखेंगे रैखिक। रैखिक, तो रैखिक का लिखने का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस क्या बी। यहाँ क्या होना चाहिए दोस्तों कि ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ए बराबर क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हम द्विघात का बात करें कि इसका मानक रूप में हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। द्विघात, द्विघात का यदि मानक रूप लिखना रहेगा तो हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना बी एक्स प्लस कितना दोस्तों सी। याद रखना यहाँ भी ए बराबर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ए बराबर क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। त्रिघात का भी लिखते हैं। त्रिघात, त्रिघात का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस कितना सी एक्स प्लस कितना दोस्तों डी। और याद रखना यहाँ भी ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा ना। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जैसे बहुपद का नाम और सुनिए। बहुपद का नाम और क्या सुनिए दोस्तों, ठीक है। जैसे हम बोले कि पी एक्स बराबर हम ले लेते हैं, जैसे पी एक्स बराबर ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस कितना थ्री एक्स प्लस माइनस कितना फोर, ठीक है। अब देखिए जैसे एक्स बराबर कुछ भी रखिए, ठीक है, हम तो एक्स बराबर यहाँ एक्स बराबर दो रख रहे हैं, ठीक है, कितना रख रहे हैं? दो रख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा पी एक्स, यानी जो पी है, देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, जो पी है एक्स जगह कितना रखे दोस्तों? दो। अब एक्स जगह दो रखिए, दो का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस कितना तीन और गुने कितना दो, माइनस कितना चार। सॉल्व करेंगे तो चार हो गया और माइनस तीन दूनी छः, माइनस कितना चार। अब चार और माइनस कितना हो गया 10, घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों? -6। इसे हम क्या कहते हैं पता है? x बराबर 2 पर बहुपद का मान कितना आ गया? -6। x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान कितना आ गया? -6 आ गया, ठीक है। जैसे आप कुछ भी रख लीजिए, जैसे किसी को लगता होगा सर हम -1 रखे तो -1 भी रख दीजिए। यदि x बराबर -1 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं दोस्तों? -1। -1 रखेंगे तो p कितना हो जाएगा? p-1, ठीक है, p-1 हो गया। अब देखो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इस पर रख रहे हैं, ठीक है, याद रखना। तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस यानी +3। ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे -3 हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस रखे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। हालांकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो वहाँ डिटेल से बताएंगे और, ठीक है। और कितना हो जाएगा? -4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 4 बराबर कितना आ गया? 0। क्लियर है? देखो जब x बराबर -1 रखे, ठीक है, x बराबर -1 रखे तो कितना आ गया? 0 आ गया। कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है। तो शून्यक क्या होता है? शून्यक वह संख्या होता है जो बहुपद में रखने पर क्या दे दे? 0 दे दे। समझ में आया? यानी शून्यक क्या होता है? वह संख्या जो बहुपद में रखने पर क्या कर दे? 0 कर दे, ठीक है। जैसे हम दूसरा लेते हैं, ठीक है, जैसे बहुपद का जैसे हम बात करें और आगे, जैसे यदि यदि हम p और k का मान 0 रखें, क्या रखें? 0 रखें, तो जो k होगा, जो यहाँ लिखना है, तो जो k होगा बहुपद, बहुपद क्या होगा दोस्तों? बहुपद को शून्य कर देगा, शून्य कर देगा। क्या कर देगा दोस्तों? शून्य कर देगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। जैसे हम पहला बात करते हैं, ठीक है, कि रैखिक बहुपद, जैसे हम नेक्स्ट आते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे हम यदि बोले, ठीक है, जैसे क्या है? रैखिक बहुपद है, ठीक है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है दोस्तों। रैखिक बहुपद कौन हो जाएगा? ए एक्स प्लस कितना बी। इसका शून्यक जो हो जाएगा, इसका शून्यक एक्स प्लस बी का शून्यक, शून्यक जो इसका शून्यक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -b/, क्या हो जाएगा? -b/। क्लियर? जैसे यदि हम पूछ रहे हैं, ठीक है, बताइएगा आप लोग, जैसे कि 2x + 3 ले लेते हैं, 2x + 3, ठीक है, और ले लेते हैं 3x माइनस कितना 6 और x प्लस ले लेते हैं 4। बताइए सबका शून्यक बताना है। आपको क्या बताना है दोस्तों? शून्यक बताना है, ठीक है। शून्यक बताने के लिए हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं? -b/। हम लोग a मानेंगे और इसको b मानेंगे, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है? -b/a। फार्मूला क्या होता है? -b/a। तो -b/a, तो -b यानी माइनस कितना हो जाएगा? 3। देखिए एक बार लिख लेते हैं, फार्मूला क्या होता है? -b/a, -b/a, तो -b यानी b कितना है? 3, कितना हो जाएगा? -3। a कितना है दोस्तों? 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा? -3/2। इसका जो शून्यक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? -3/2।
जैसे इसको पूछे, इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाई, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। देखिए माइनस, जैसे इसको हम डिटेल बताते हैं, ए बराबर यहाँ कितना है, देखिए ए बराबर कितना है 3, और बी बराबर कितना है -6। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाई क्या होता है ए होता है। अब देखिए बी यहाँ 6 है, सॉरी -6 था ना, कितना है -6, और माइनस यहाँ से पहले से, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी 6 हो गया। ए के मान कितना है दोस्तों 3, 3 रखेंगे कितना आ गया, इसका शून्य संख्या 2, इसका शून्य कितना आ गया 2। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है था, इसका कितना था x+4 था ना, जैसे x+4 का हम शून्यक निकालना चाहेंगे, शून्यक ठीक है, शून्यक का फार्मूला क्या होता है माइनस बी बाय ए। अब देखिए दोस्तों माइनस बी कितना है यहाँ 4, मतलब बी का मान कितना है 4, तो कितना हो जाएगा -4, ए का मान कितना है 1, फाइनली कितना आ गया -4। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आप समझते हैं कि ग्राफ से हम शून्यक कैसे निकालते हैं, ठीक है, ग्राफ से हम शून्यक कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, जैसे 1 मिनट, एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। चलो सोझा नहीं खिंचाया ना, फिर से खींचते हैं इसको। चलिए ठीक है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बोलते हैं वाई एक्सिस नहीं, तो बोलते हैं वाई डैश एक्सिस, तो बोलते हैं एक्स एक्सिस, तो बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस, ठीक है। अब बताइए कि इसमें हम कैसे बताएंगे, जैसे इसमें रेखिक बहुपद, जैसे हम यहाँ एक ग्राफ खींचे, जैसे यहाँ एक ग्राफ खींचे, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, किसको पता है, प्रश्नावली, प्रश्नावली 2.1 के लिए, यानी इसको देख लिए तो आप लोग 2.1 सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। कहना हम क्या चाह रहे हैं कि जैसे हम कोई रेखा खींचे, ठीक है, जैसे एक रेखा खींचे ऐसे, ठीक है, एक क्या खींचे रेखा खींचे, ठीक। अब देखिए एक्स एक्सिस पर देखना है हमको, किसके पर देखना है एक्स एक्सिस, मतलब इस लाइन पर देखना है, ठीक है, कि जो रेखा हम खींच रहे हैं वो कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, जितना बार प्रतिच्छेद करेगा उतना ही शून्य की संख्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए एक्स एच पर यहाँ कट कर रहा है, एक्स एच पर, एक्स एच पर ये रेखा कट कर रहा है, नहीं कट रहा है, इसका मतलब इसका जो शून्यक हो जाएगा, इसका शून्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। यदि हम इसको हटा के यदि हम ऐसे खींचते, या खींच दे ऐसे खींच दे, इसका मतलब क्या दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ सटा हुआ नहीं, ठीक है, यहाँ सटा हुआ नहीं, एक से एच है, एक से एच ये है, एक से एच पर कितना बार कट किया है, एक बार कट किया है, ठीक है, तो यहाँ शून्य की संख्या हो जाएगा, शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम दूसरा तरह खींचते हैं, जैसे हम ऐसे करके इस तरह खींचे, देखिए कितना जगह कट किया दोस्तों, एक जगह कट कर रहा है यहाँ, देखिए यहाँ एक जगह कट किया, यहाँ दूसरा जगह, यहाँ तीसरा जगह, शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, शून्य की संख्या, शून्य कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 2 3, यानी 3 बार कटेगा तो शून्य की संख्या 3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं ऐसे करते हैं कि बताइए कि इसमें कितना बार कट गया है, शून्य की संख्या कितना होगा, देखिए प्रश्न वाले 2.1 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना बार कट किया है, एक बार, और यहाँ कितना किया है, एक बार, यहाँ यानी 2 बार, जो शून्य की संख्या हो जाएगा इसमें, शून्य की संख्या वो कितना हो जाएगा 2, समझ में आया। तो एक ग्राफ दिया रहेगा, ठीक है, जब प्रश्न वाले 2.1 सोल्व करेंगे तो वहाँ एक ग्राफ दिया हुआ रहेगा, ठीक है, अब बताए वहाँ क्वेश्चन बोलेगा कि शून्यकों की संख्या बताइए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस एक सच को देखेंगे और देखेंगे कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, जो रेखा है कितना बार प्रतिच्छेद करना है, ठीक है। तो जितना बार प्रतिच्छेद करेगा उतना क्या हो जाएगा, शून्य की संख्या, यानी 2 बार प्रतिच्छेद करेगा तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मान लेते हैं एक बार कट करेगा तो कितना हो जाएगा, शून्य की संख्या 1 हो जाएगा, और एक बार भी नहीं कट करेगा तो क्या हो जाएगा, शून्य शून्य हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ अलग अलग तरह का ग्राफ बताइए ना, उम्मीद करते हैं यहाँ समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है। अगर आप बोला सभी लोग को समझ में आ गया, अगर आ गया तो आप लोग फीडबैक जरूर देना है कमेंट में, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। दोस्तों अब आता है सबसे जरूरी बात, यानी सबसे जरूरी बात यह है, यह प्रश्नावली, यह क्या प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.2 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए जैसे हमने यहाँ बताया कि प्रश्नावली 2.1 में काम देगा ये, ठीक है, और ये जो बता रहे हैं हम शून्यक और गुणांकों का संबंध, वो प्रश्नावली 2.2 में काम देगा, ठीक है। यानी ए क्लास जो मतलब ए वाला संबंध जो जिन्होंने अच्छा से देख लिया, ठीक है, वह उसको प्रश्नावली 2.2 में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे हम बात करें, ठीक है, जैसे हम यहाँ लिखे, जैसे हम एक द्विघात बहुपद लिख रहे हैं, ठीक है, द्विघात बहुपद, द्विघात क्या बहुपद, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना बी एक्स प्लस कितना होता है सी होता है, प्लस कितना होता है सी होता है। शून्यक जो हम निकालेंगे, शून्यक अल्फा और बीटा,
अल्फा और बीटा। अब लग रहा होगा सर अल्फा और बीटा क्या है, तो वो भी बताते हैं। जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो क्या होगा, शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का क्या होगा, शून्यकों का योग। शून्यकों का क्या होगा दोस्तों, योग होगा। क्वेश्चन में वहाँ बोलेगा ठीक है कि शून्यकों का योग 4 है, ठीक है, इस तरह बोलेगा क्वेश्चन, ठीक। और यदि हम बोले अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा होता है, जो होता है वो शून्यकों का क्या होता है, गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। क्लियर है दोस्तों। अल्फा अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग रहेगा। अल्फा इंटू बीटा का बात करें तो शून्यकों का गुणनफल। तो वहाँ क्वेश्चन में पता है, क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि अल्फा प्लस बीटा इतना है और अल्फा इंटू बीटा इतना है, नहीं, उदाहरण बोलेगा कि शून्यकों का योग इतना है और शून्यकों का गुणनफल इतना है। तो जहाँ भी शून्यकों का योग पूछेगा, जहाँ भी शून्यकों का योग बोलेगा, ठीक है, तो हम समझ लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का बात कर रहा है, ठीक। और जहाँ भी गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुना। योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़। समझ में आया? अब इसका जैसे हम फार्मूला बोलेंगे तो अल्फा प्लस जो बीटा होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है तो उसको हम लोग लिखते हैं सी बाई, इसको लिखते हैं। अब देखिए ए बी किसको मानेंगे सर, ए मानेंगे इसको। देखिए ए इसका है, जैसे हम एग्जाम्पल से बताएंगे, ठीक है। जैसे 4x² रहेगा, फिर एक्स रहेगा, -4 रहेगा। कुछ नहीं करना है, इसको ए मानना है और इसको बी मानना है और इसको क्या मानना है, सी मानना है। इसको क्या मानना है, सी मानना है। और यहाँ मान बैठा देना, यानी माइनस बी बोला है, बी का मान कितना है 3, यानी -3, और ए का मान कितना है 4, तो कितना हो जाएगा -3/4। इस हम डिटेल क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ बताएंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ से तो समझ में आ गया कि ए बी सी किसको मानेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c/। यदि इसको हिंदी में लिखना चाहेंगे, यदि इसको हम हिंदी में लिखना चाहेंगे, ठीक है, इसका मतलब होता है माइनस बाहर रहेगा, ठीक है, माइनस बाहर रहेगा और जो एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। देखिए गुणांक क्या होता है, तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। एक्स का गुणांक क्या होता है, जैसे एक्स देखिए किस में है, एक्स सिर्फ देखना है, जैसे एक्स यहाँ है तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, बी। ये जैसे देखिए गुणांक का मतलब क्या होता है कि जैसे 2x² प्लस 9x प्लस कितना 7 लिखे, हम बोलेंगे कि बताइए एक्स का गुणांक। एक्स कहाँ है दोस्तों, इसमें एक्स इसमें है, ठीक है। एक्स का गुणांक यानी एक्स के साथ कौन सा क्या गुना में है, तो 9। एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा, 9। यदि हम पूछेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 2। मान लेते हैं यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर रही, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, क्योंकि एक यहाँ छिपा हुआ है, ठीक है। गुणांक का मतलब समझ में आया, ये सब क्लास 9th में पढ़ना था, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक बटा हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए माइनस बी कौन है, यानी एक्स वाला मान पूछ रहा है, माइनस बाहर में रहेगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर मतलब ए का बात कर रहा है। तो यदि इसको हिंदी में लिखना चाहेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं। और यदि इसको हम हिंदी में लिखें, ठीक है, क्या है दोस्तों, अचर है, ये क्या है, अचर पद है, तो इसको लिखेंगे अचर पद, अचर पद होगी। अब बटा क्या हो गया, अच्छा ये था ना, ये हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में नहीं याद रखना है तो आप लोग इतना याद रखिए कि -b/a हो जाएगा और c/a हो जाएगा। और ये पता होना चाहिए कि ए बी सी कौन है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक। जैसे हम एग्जांपल का बात करें, ठीक है, कि मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि एक क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस कितना 7x प्लस कितना 10, कितना है दोस्तों 10। अब बताइए यहाँ ए बराबर कितना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए बराबर बताइए कि ए बराबर कितना है, देखिए ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 7, सी का मान कितना है 10। ए बी सी निकालने में किसी को दिक्कत नहीं। यदि हम बोले कि अल्फा प्लस बीटा बताइए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है कि -b/a। अब देखिए -b यानी 7 है तो -7 बाई कितना हो जाएगा 1, यानी फाइनली कितना आ जाएगा 7, -7। समझ में आया। जैसे हम अल्फा इंटू बीटा पूछे, अल्फा इंटू बीटा बोलेंगे, उसका मतलब क्या होता है, c/। तो c कितना है दोस्तों 10, a कितना है 1, तो कितना आ गया 10 आ गया। समझ में यहाँ तक सभी लोग का। अब देखिए आगे गुणनखंड का बात करें, ठीक है, गुणनखंड का, गुणनखंड, ठीक है। जो गुणनखंड हो जाएगा वो x प्लस 5 हो जाएगा एक बार, और क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। ये कैसे हुआ, x प्लस 5 x प्लस 2, बहुत लोग को नहीं समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ जो शून्यक की संख्या हो जाएगा वो देखिए x बराबर उधर देंगे तो कितना हो जाएगा -5, और ये कितना हो जाएगा -2।
बहुत लोग के नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है, हम आगे बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो बताइए, सिर्फ हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बताने का यहाँ अति था, ठीक है। आगे हम बताएंगे कि एक्स प्लस 5 हम कैसे लिखे और एक्स प्लस 2 कैसे लिखे, गुणनखंड कैसे करते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। तो आगे समझ में आ जाए कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब उल्टा खेल खेलते हैं, ठीक है। अगर शून्यक दिया हो, अगर शून्यक दिया हो तो हम बहुपद कैसे निकालेंगे, यानी बहुपद कैसे बनाएंगे, ठीक है। आगे से शून्यक दिया रहेगा तो हम बहुपद कैसे बनाएंगे, ठीक। जैसे दोस्तों एक आप लोग सूत्र याद कर लीजिए, हालांकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पूरा डिटेल से बताएंगे, ठीक है। दोस्तों सब फिलहाल हम इतना समझते हैं, जैसे इतना सूत्र याद लीजिए, एक सूत्र होता है, ठीक है। एक एक सूत्र याद कर लीजिए, ये काम देगा, ठीक है। क्या होता है सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर में एक्स और प्लस कितना, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फार्मूला है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। जैसे यहाँ क्वेश्चन पता है क्या बोलेगा, बोलेगा कि दो संख्याओं का योग, शून्यकों का योग, जैसे क्वेश्चन हम बोले तो बोलेगा कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दे रखा है आपका 1/4, कितना दे रखा है 1/4। बोलेगा कि उसका जो गुणनफल है, गुणनफल का गुणनफल शून्यकों का वो कितना है -1, ये दे रखेगा, ठीक। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग को कैसे निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि जो बहुपद निकालना है, ये क्या है, बहुपद निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे बहुपद बराबर, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए इसीलिए यहाँ बता रहे थे कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों का जोड़ दे रखा है, दोनों का जोड़ कितना दे रखा है 1/4, समझ में आ रहा है सब लोग का। गुणनफल कितना दे रखा है, अब बाहर में क्या हो जाएगा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। अब देखिए नीचे फ्रैक्शन में है, नीचे क्या है दोस्तों फ्रैक्शन में, देखिए 4 फ्रैक्शन में। तो हम लोग फ्रैक्शन को हटाने के लिए, यानी भिन्न को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, ठीक है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं कि भिन्न को हटाने के लिए हम लोग 4 से गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए 4 से गुना कर रहे हैं, 4 से गुना करिए, 4 से गुना करना है, ठीक है। 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4x² माइनस कितना हो गया, देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 4 से गुना करेंगे, 4 सभी में गुना होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ x और माइनस कितना हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ 4 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। सर हम कैसे जानेंगे कि 4 से गुना करने से, देखिए नीचे जितना रहेगा उतने से गुना करना होगा, ठीक। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जैसे हम यहाँ बता रहे थे कि x+5, जैसे इसको तोड़े हैं तो यही आया है, ठीक है, x+5 और x+2, ये कैसे आया, ठीक है। तो उसको हम अब समझते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम माध्य पद तोड़ना, यानी गुणनखंड विधि से, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इसका यदि मेथड का बात करें तो जैसे यहाँ दिया रहेगा कि एक्स स्क्वायर और प्लस कितना बी एक्स और प्लस कितना सी, इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। तो इसका नियम क्या है, इसका जो नियम है, नियम पहले समझ लीजिए। जो इसका नियम होता है वो पहला नियम क्या है, ए गुने सी को गुना करो, ठीक है। फिर दो नंबर ढूंढो जिनका गुना करने पर, जिनका गुना यानी ए गुने सी और जोड़ जो है वो बी आ जाए, समझ में आया। यानी कि जैसे पहला क्या है कि ए और सी को गुना करो, ए और सी क्या करो गुना करो। दूसरा क्या है कि जैसे हम दूसरा पॉइंट की बात करें कि दो नंबर ढूंढो, कितना नंबर ढूंढना है, दो नंबर, दो नंबर खोजो, खोजो ढूंढो जो भी बोलना है, ठीक है। दो नंबर खोजो जिनका गुना, जिनका गुना, जिनका गुना क्या हो दोस्तों ए गुने सी, समझाएंगे हम सब, ठीक है। और जो जोड़ है, जोड़ है वो बी आना चाहिए, कितना आना चाहिए, जो कितना है जोड़, और जोड़, जोड़ बराबर बी, ठीक है, जोड़ बराबर क्या होना चाहिए बी। माध्य पद को तोड़ेंगे, देखिए ये दोनों सेम रहेगा, यानी ये दोनों सेम रहेगा, हम सिर्फ इसमें काम करेंगे, यानी इसको तोड़ेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे दोनों में से, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक। जैसे दोस्तों हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। बोलेगा कि शून्यकों की संख्या बताइए, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2x और माइनस कितना 8, इसको शून्यक कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक बार स्टेप समझिए। क्या बोले दोस्त, ए गुने सी करेंगे, यानी पहला और लास्ट को गुना करेंगे, फिर दो नंबर ऐसा खोजना है जिसका गुना ए गुने सी हो और जोड़ने पर कितना हो जाए, यानी बीच वाला हो, दो हो, मतलब दो नहीं बी हो, ठीक। जैसे यहाँ बात करें ए कौन है, ए है। अब देखिए यहाँ समझ में एक बार
चल बताते हैं। जैसे हम सॉल्यूशन की बात करें तो ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ, एक, बी बराबर कितना हो जाएगा -2, सी बराबर कितना हो जाएगा -8। ए बी सब तो लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए हम क्या बोले, ए गुने सी, ए कितना है दोस्तों, ए की जगह कितना है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर गुने कितना हो जाएगा -8, यानी गुना करने पर -8 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। कितना आना चाहिए -8 एक्स स्क्वायर। इतना याद रखिए, गुना करने पर कितना आना चाहिए -8 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए -2 एक्स आना चाहिए। कितना आना चाहिए -2 एक्स आना चाहिए। अब देखिए बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं एक्स वाई देख के। तो देखिए एक्स छोड़ दीजिए, एक्स को छोड़ दीजिए, ठीक है, इतना समझिए। गुना करने पर -8 आना चाहिए, गुना करने पर कितना आना चाहिए -8, एक्स हम लगा लेंगे बाद में, ठीक है। जैसे गुना करने पर कितना आना चाहिए, देखिए यहाँ एक छिपा हुआ है ना, फार्मूला क्या बताइए कि ए गुने सी, ए कितना है एक, सी कितना है -8, यानी गुना करने पर कितना आना चाहिए दोस्तों -8। एक सौ अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए -2। तो ऐसा दो को संख्या ढूंढना है आपको, ठीक। सर कैसे ढूंढेंगे, इसका तरीका क्या है, अब हम 8 को गुणनखंड करेंगे, ठीक है। देखिए 8 कौन कौन पहाड़ा आता है, बोलेगा सर 1 और 8 हो सकता है। तो देखिए 1 और 8 को कुछ भी कर दीजिए, तो कभी आ सकता है, आ सकता है। अगला क्या हो सकता है सर, तो 2 और 4 हो सकता है, क्योंकि 2 चौके 8 होता है। अब देखिए वो गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। और यदि जोड़े तो 6 हो जाएगा, लेकिन यदि हम इसको घटा दें तो -2 आ जाएगा कि नहीं। इसी तरह हमको 2 नंबर ढूंढना है, ठीक है। ये नहीं मिलता तो कोई ना कोई ही मिलता ही, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया। करना क्या है, जैसे ये दोनों की गुना कितना है -8। अब बोलेगा सर नंबर ढूंढे कैसे, तो ढूंढने का तरीका क्या है कि दोनों का फैक्टर करें, यानी 1 और इसको 8, फिर क्या हो जाता है 2 गुने 4। देखिए 1 और 8 से 2 बनाया जा सकता है, सर नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए 2 और 4 से बनाया जा सकता है, सर बनाया जा सकता है, यदि हम इसको घटा दें और गुना कर रहे हैं तो 8 आ जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया कि एक संख्या 2 हो गया और एक संख्या 4 हो गया, एक संख्या 2 हो गया और एक संख्या 4 हो गया। अब यहाँ बात आता है कि कौन माइनस होगा, कौन प्लस में होगा। अब देखिए लाना है -8, गुना करके लाना है कितना -8, 2 में इसको तो माइनस होगा। तो देखिए कौन सी संख्या का ऐसा माइनस रखे जो घटाने पर, 2 में से हम 4 को घटा दें, 2 में से 4 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा कि नहीं। या 2 गुने -4 को गुना करेंगे तो -8 आ जाएगा कि नहीं, यानी 4 को माइनस में रखना होगा। तो रखते हैं यहाँ, आगे सॉल्व करते हैं ना। तो इसको हम जैसे के तैसे रखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस, इसको सिर्फ इसको हम करेंगे, ध्यान से देखना है, सिर्फ हम इसको करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ठीक है। ये दोनों जैसे के तैसे रहेगा, एक्स स्क्वायर -8 सेम रहेगा, इसको तोड़ेंगे, कितना तोड़ेंगे दोस्तों +2x और माइनस कितना 4x है। अब देखिए एक्स यहाँ इसीलिए बता रहे थे कि एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी देना होगा, तभी तो एक्स में एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा माइनस, मतलब +2x और -4x, दोनों के गुना करेंगे तो -8 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 एक्स आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा, क्योंकि हमको -2 एक्स लाना था और -8 ही हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन लेंगे, ठीक है, यानी दोनों में कॉमन, कॉमन का मतलब तो समझ में आता है जो दोनों में हो, जो दोनों में मिलता हो। अब देखिए दोनों में क्या है दोस्तों, आप लोग को क्या दिख रहा है, सर एक्स दोनों में दिख रहा है, एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचा दोस्तों, एक्स बचा, और यहाँ एक्स हटा दिए, यानी एक्स कॉमन ले लिए, कितना बची ये 2। अब इसमें आ जाइए, इसमें से क्या कॉमन जा रहा है दोनों में से, बोलेगा सर 2 कॉमन जा रहा है, 2 जा रहा है या 4, 4 जा रहा है ना, 4 जा रहा है तो 4 कॉमन ले लिए, तो कहाँ बचा यहाँ एक्स बचा। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। अब देखिए जब कॉमन लेंगे तो ये दोनों मिलना ही मिलना है, 100% मिलेगा, ठीक है। ये दो में से हम लोग को एक लिखेंगे, ठीक है। जैसे कितना है, एक को लिख देना है x-4, हाँ x-4, और एक दिन लिख देना है कितना x+2। एक क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। अब सर शून्यक कैसे निकालेंगे, अब इसको शून्यक कैसे निकालेंगे, शून्यक निकालने के लिए हम लोग बराबर में क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, बराबर में क्या रखेंगे जीरो। देखिए x-4 बराबर कितना जीरो, सर x+2 बराबर कितना जीरो। अब देखिए आप लोग को पता होगा कि -4 है, उधर भेजेंगे तो +4, यानी x बराबर कितना है 4, एक्स यहाँ प्लस में है, उधर भेजेंगे तो एक्स बराबर कितना है -2। यानी शून्यक की बात करें, यहाँ पे लिखते हैं ना, जैसे शून्यक हम बोले, शून्यक तो कितना हो जाएगा, एक एक्स बराबर जो हो जाएगा -2 हो जाएगा, और एक्स बराबर कितना हो गया 4। अब देखिए यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट बात, जितना पावर रहेगा, जैसे पावर में यहाँ कितना है 2, शून्यक संख्या भी 2 आएगा, पावर 3 रहेगा, शून्यक की संख्या भी 3 निकलेगा। समझ में आया सभी लोग के। जैसे हम यहाँ बता रहे थे कि वहाँ गुणनखंड कैसे आया, ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग, एक मिनट, हम लोग कहाँ पे थे, जैसे हम बता रहे थे कि यहाँ कैसे आया ना,
ये कहाँ पे थे हम लोग, जैसे डायरेक्ट लिखे थे ना हम लोग, 1 मिनट देखते हैं। हाँ यहाँ पे थे ना। तो यहाँ जब हम बताए थे कि x+5 और x+2 कैसे लिखे, इसी तरह तोड़े थे। जैसे किसी को लगता होगा सर इसको भी तोड़ के बताइए, तो जैसे तोड़ के बता देंगे। जैसे x² + 7x+10 है। करना क्या है, फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है, ए सीखे, यानी गुना करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। यानी गुना करने पर 10 आना चाहिए। x² का भी भुला जाइए, ठीक है, x² तो नहीं है, ठीक है। और जोड़ करने पर कितना आना चाहिए दोस्तों, 7 आना चाहिए। 7x आना चाहिए, लेकिन 7 समझिए। तो वैसा कौन सा संख्या होगा सर, वैसा संख्या क्या होता है, तो खोजने के लिए 10 का फैक्टर करिए। 10 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है और 10 हो सकता है, ठीक है। 1 और 10 को 7 बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, 2 और 5 हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, 2 और 5। अब देखिए 2 और 5 को यदि जोड़ दे 7 आ जाएगा, और 2 और 5 को गुना कर दे तो 10 आ जाएगा, नहीं। तो वह संख्या क्या हो सकता है, 2 और 5 हो सकता है। इसको हम 2 और 5 में तोड़ सकते थे, और जब कॉमन लेंगे तो x+5 और x+2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये प्रश्नावली 2.2 के लिए इम्पोर्टेंट था। किसको था, 2.2 के लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा सभी लोग को कि हम फैक्टर को तोड़ेंगे कैसे, ठीक है, और कॉमन कैसे लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों कुछ खास बातें हैं कि जैसे आप लोग, जैसे कुछ कॉमन नहीं हो, जैसे कुछ कॉमन नहीं हो या और कुछ हो सकता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पहला की बात करें, जैसे c बराबर क्या हो, 0, ठीक है। c बराबर क्या हो, 0 हो। जैसे इस तरह रहेगा, ठीक है। हम लोग तो उसको जैसे उसका गुणनखंड नहीं करेंगे, जैसे यहाँ हम लोग गुणनखंड किए, जैसे यहाँ गुणनखंड किए कि नहीं ये, लेकिन यदि इस तरह रहेगा कि c का मान 0 रहेगा, सर c का मान 0 रहेगा, इसका मतलब क्या है, c का मान 0 करने का मतलब है दोस्तों कि जैसे 4u², जैसे 4x² 4x² है, प्लस कितना है, 8u। अब देखिए यहाँ c का मान दिया है, नहीं दिया है। अब यहाँ करेंगे क्या, देखो दोनों में से कोई कॉमन जा रहा है, तो सर कॉमन जा रहा है, यहाँ x होगा ना, क्योंकि यहाँ भी x तो यहाँ भी x। तो बोलेगा सर यहाँ तो 4x कॉमन जा रहा है, 4x से हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ कितना बचा, x बचा, और प्लस कितना बचा, यहाँ 4 दूनी 8, यानी x प्लस कितना आ गया, 2 आ गया, x प्लस कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो जो शून्यक निकलेगा वो हो जाएगा 0। एक क्या हो जाएगा, जैसे 4x का शून्यक निकालेंगे तो उधर बचेगा 0। यदि हम शून्यक यहाँ बात करें, शून्यक एक हो जाएगा 0, और x बराबर 2 है, उधर भेजेंगे तो -2, यानी कितना हो जाएगा, 0 और -2, कितना हो जाएगा, 0 और -2, ठीक है। जैसे कुछ और है, जैसे कि पूर्ण वर्ग रहेगा, जैसे दूसरा क्वेश्चन हम बात करें पूर्ण वर्ग का, ये पूर्ण वर्ग, जैसे पूर्ण वर्ग की बात करें तो सर एग्जाम्पल बताइए। तो एग्जाम्पल देखिए क्या है कि जैसे 4s² माइनस कितना 4x प्लस कितना 1, ये जो आप लोग को पता होगा कि a माइनस जो b का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या है, यही है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2s और माइनस कितना 1 का स्क्वायर, 2s और माइनस कितना 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब बोलेगा सर कैसे लिख दिए, अब देखिए पता होगा आप लोगों को a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये क्या होता है, a² प्लस b² और माइनस कितना 2ab, ठीक। अब कोई स्टूडेंट ऐसा भी होता है सर तो माइनस पहले होता है, तो देखिए कोई स्टूडेंट इतना तेज भी होता है कि यहाँ x² माइनस 2ab और प्लस b², ना करिए हम दोनों तरफ से लिख दिए है, दोनों सही है। अब देखिए a², यानी देखिए इसको लिख सकते हैं, जैसे हम तोड़ेंगे इसको जैसे हम तोड़ेंगे ध्यान से, इसको लिख सकते हैं 2s² लिख सकते हैं, माइनस 2ab, अभी ए बी छोड़ दीजिए, और प्लस कितना 1 का स्क्वायर लिख सकते कि नहीं, लिख सकते हैं 2ab, ए हो गया दोस्तों और ये हो गया बी। तो क्या होता है 2b, 2 a कितना है 2s, बी कितना है 1। अब देखिए गुना करके 2 का स्क्वायर 4, 4s² और माइनस कितना 2 दूनी 4, और कितना हो गया s, 4s और प्लस कितना हो गया 1। ये क्या आ गया कि नहीं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2s माइनस 1 का होल, और होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, संख्या के 2 बार लिखना। देखिए यदि हम देखिए यहाँ यदि सिंपल में बात करें तो 2s माइनस कितना 1 को 2 बार लिख सकते हैं, एक बार निकालेंगे तो 0 बराबर में रखेंगे तो s 2s बराबर कितना हो जाएगा, -1 है प्लस 1 हो जाएगा, यानी s बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1/2। तो 1/2 कितना बार, 2 बार, क्योंकि 2s माइनस 1 2 बार है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे और एग्जांपल है, जैसे a² b² रहेगा, t² माइनस 15 रहेगा, ये सब हम प्रश्नावली प्रश्नावली 2.2 के लिए बता रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। यही होता है कि कोई स्टूडेंट क्या करेगा, थ्योरी नहीं देखेगा, ठीक है। देखिए थ्योरी जो होता है उसका बेस होता है, यानी जड़ समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि थ्योरी में जो होता है पूरा डिटेल बताया जाता है, ठीक। अब उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा, इस चैप्टर के लिए यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है।
लेकिन कुछ जानकारी के लिए हम लोग समझ लेते हैं, जैसे त्रिघात बहुपद के बारे में केवल जानकारी के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों, यानी आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन जानकारी के लिए यदि पढ़ना चाहते हैं तो यह 2.2 में काम नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आगे काम आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको आगे क्या काम आएगा सर, आगे काम आएगा, ठीक है। तो इसका मानक रूप क्या होता है दोस्तों, तो हमने बताया कि ए एक्स क्यू क्यू ने प्लस कितना बी एक्स स्क्वायर प्लस कितना सी एक्स प्लस कितना डी। शून्यक यदि बोले तो इसका शून्यक क्या होता था, शून्यक जो इसका हम बात करें तो क्या होता था, अल्फा बीटा और क्या गामा हो तो, यदि शून्यक ये हो तो, ठीक है, तो अल्फा प्लस सॉरी अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या गामा प्लस होगा ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान होगा कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, ठीक है। और यदि हम गुणनफल निकालना चाहिए, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, तो इसका क्या होता है सी बाई ए होता है, नॉलेज के लिए, ठीक है। एक होता है अल्फा बीटा और गामा तीनों का गुणनफल, माइनस डी बाई क्या होता है ए होता है, माइनस डी बाई क्या होता है ए होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा, सीखा हमने कि बहुपद क्या है, ठीक है, और उसकी घात, शून्यक कैसे निकालते हैं, ग्राफ से शून्यक कैसे देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा जो माइनस बी बाई ए होता था, ठीक है, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा जो सी बाई ए होता था, सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है। शून्यक दिया हो तो बहुपद हम कैसे बनाते थे, अब माध्य पद के तोड़ना, जैसे गुणनखंड विधि से हम बताए इस संख्या को तोड़ना कैसे होता है। आप लोग क्या चाहते हैं, एक बार रिवाज कर दे, चलिए एक बार रिवाज कर देते, ठीक है। तो देखिए हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे, तो हम लोग सीखे क्या क्या बहुपद क्या होता है, तो बहुपद का मतलब क्या होता है, बहुत सारे पद, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब पावर में क्या होना चाहिए दोस्तों, पावर में हमेशा 0 1 2 3 होना, यानी फ्रैक्शन में, और नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। और नेगेटिव होगा तो क्या होगा, वो क्या होगा, घात नहीं होगा, सॉरी घात नहीं मतलब बहुपद नहीं होगा, जैसे 1/x हो गया तो क्या ये बहुपद है, नहीं है। जैसे रूट एक्स हो गया सर ये बहुपद है, नहीं है। जैसे आगे हमने सीखा कि बहुपद क्या है, जैसे एक लाइन में याद रखना रहेगा, एक या एक से अधिक पदों वाला वह व्यंजक जो चार की घात केवल क्या हो, 1 2 3 4 5 ये सब हो, ठीक है। फिर हमने सीखा घात और उसके नाम, तो सबसे बड़ी पावर जो होता है उसी को हम घात मानते हैं, ठीक है। जैसे सबसे बड़ी पावर इसमें कितना था, 5 था, ठीक है, तो इसको हम लोग घात बोलते हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर रहेगा तो उसको घात नहीं बोलेंगे, ठीक है, लेकिन ये इतना साला दिया रहेगा, ठीक है, जो सबसे बड़ा में पावर रहेगा वही सबसे बड़ी घात हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने सीखा कि बहुपद और घात और नाम, ठीक है। जैसे हमने कुछ एग्जांपल दिया, जैसे 2x प्लस 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 है, और एक्स क्यूब प्लस माइनस प्लस कितना है 4x है। इसमें घात हमने बताया कि घात 1 होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 3 होगा। तो घात जब 1 होगा तो उसको रैखिक बोलेंगे, घात 2 होगा तो द्विघात बोलेंगे, घात 3 होगा तो त्रिघात बोलेंगे। यदि घात नहीं है, जैसे सिर्फ एक्स वाई नहीं है, यानी कि चर नहीं है, अचर है, तो हम लोग अचर बोलेंगे, ठीक है। तो घात 1 का मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि घात 3 का मतलब त्रिघात और 2 का मतलब द्विघात। फिर हम लोग समझे कि मानक रूप, जैसे रैखिक का लिखने का तरीका होना चाहिए नहीं, उसको हम लोग मानक रूप बोलते हैं। इसका जो मानक रूप लिखने का तरीका होता है ए एक्स प्लस होता है, और घात लिखने का तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। द्विघात लिखने का एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस होता है। फिर हम लोगों ने सीखा कि बहुपद का मान और शून्यक हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। तो हमने बताया कि पी एक्स बराबर कोई दिया रहेगा बहुपद इतना, एक्स का मान कुछ भी रखिए, ठीक है, एक्स का मान 2 रखने पर जो -6 आया उसका क्या कहलाएगा बहुपद, एक्स का मान यदि -1 रखे तो 0 दे देगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या समझे, तो इस चीज़ का रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन समझे, ठीक, कि ए बी किसको मानेंगे, मैथ बी बाय मतलब क्या होता है। तो जो ये इंपॉर्टेंट था प्रश्नावली किसको लिए, 2.1 के लिए, ठीक है। जब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.1 तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जब एक से h पर कोई रेखा नहीं टच करेगा तो शून्यक संख्या 0 होगा। यानी कि इसमें हम ये बताइए कि एक से h पर जितने बार रेखा प्रतिच्छेद करेगा उतना शून्यक की संख्या हो जाएगा, ठीक है, एक ग्राफ में होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या समझा, शून्यक और गुणांकों के संबंध, जैसे प्रश्नावली क्या है 2.2 के लिए इंपॉर्टेंट था। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, शून्यक अल्फा और बीटा था। अल्फा और बीटा का मतलब क्या होता है, शून्यकों का योग, अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा का यदि बोले तो माइनस बी बाई ए होता है, ये में बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मतलब कितना होता है सी बाई। फिर हमने इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व किया था, ठीक है। फिर हम लोगों ने सीखा कि शून्यक दिया हो तो बहुपद कैसे बनाएंगे, ठीक। तो लिए हम लोग एक फार्मूला बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस कितना अल्फा प्लस बी टू बीटा, बाहर में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा।
तो क्या क्वेश्चन में बोला रहेगा कि योग यदि 1/4 है, गुणनफल -1 है, तो बताइए कि बहुपद उसका क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको भी सीखे, ठीक है। फिर हम लोग ने माध्य पद को तोड़ना सीखे कि पहले इसको और इसको बीच वाला कैसे तोड़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि पहला और लास्ट गुना करना है। फिर हमने बताया कि सर मतलब बीच वाला संख्या कैसे ढूंढेंगे, तो ढूंढने के लिए पहले गुना करो, फिर उसका फैक्टर करो, ठीक है। तो कोई ना कोई मिलेगा ही, ठीक है। फिर हम लोगों ने कुछ बातें सीखा, जैसे कि t बराबर 0 हो, तो दो ही का मान हो, यदि कोई कॉमन जा रहा है तो कॉमन लेंगे, यदि वर्ग है तो वर्ग को तोड़ने का तरीका भी बताइए कि कैसे होगा, ठीक है। फिर लास्ट में जो हम लोग सीखे वो जो इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए, ठीक है। द्विघात बहुपद हम लोग थोड़ा सा जानकारी के लिए पढ़ लेते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना रहेगा तो माइनस बी बाई ए करते हैं। अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा निकालना रहेगा तो सी बाई ए करते हैं। और तीनों का गुणनफल निकालना रहेगा तो क्या करते हैं दोस्तों, बी बाई ए करते हैं। तो हम लोगों ने सभी सूत्र याद करने का मंत्र, योग, गुणनफल, बहुपद बनाना, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्न तुम आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई कुछ पूछना हो, ठीक है, तब कमेंट आप लोग के लिए खुला है, ठीक है। कमेंट में ज़रूर फीडबैक देना है, क्लास कैसा लगा वो भी बताना है, ठीक है। समझाने का तरीका कैसा लगा आप लोग को वो भी बताना है। इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में फीडबैक में लिखना है, फीडबैक तो देना है कि क्लास कैसा लगा, फिर लिख देना है सर पीडीएफ, ठीक है। दोस्तों आज तक के लिए है, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहो और मस्त रहो। जय हिंद।